तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपको। आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून पर नहीं, अमल पर रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, समझिए। 15 जनवरी को होनी है किसानों से बैठक, ये कहना है अटॉर्नी जनरल का। 15 जनवरी तक कोई आदेश ना दें। तो किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन उसके अमल पर अभी फिलहाल के लिए रोक लगानी बेहद जरूरी है, और अगर आप ये रोक नहीं लगाते तो हमें कदम उठाना पड़ेगा। तो सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं। हर एक तस्वीर, हर एक वाकया और हर एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। स्पर्श से ज्यादा जानकारी चाहेंगे। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट का भी जो रवैया है वो लचर नजर आ रहा है, किसानों की तरफ वो झुकता हुआ थोड़ा नजर आ रहा है, ये फैसला जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई अटॉर्नी जनरल को, उनसे कहा साफ तौर पर कि कानून पर हम रोक नहीं लगा रहे हैं, अमल की बात हो रही है, अमल पर फिलहाल के लिए रोक लगाइए। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जो है जारी है। पूजा इस पूरे किसान आंदोलन के मामले पर अलग अलग पक्ष जो है अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है, एक कमेटी बनाने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, और उसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि 15 तारीख को चूंकि एक बार फिर से जो है वार्ता होनी है, तब तक जो है रुक जाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा लग रहा है कि आज इस मसले पर कोई बड़ा जो है फैसला दे सकता है, ताकि कि जो लगातार इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है उसको जो है कहीं ना कहीं जो है खत्म कराया जा सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर निगाहें जो है रखे हुए हैं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर किसी प्रकार की हिंसा हो जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कानून अपनी कार्रवाई जो है करता रहे। ये जो है साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम ऐसा माहौल देना चाहते हैं जिससे समस्या का समाधान हो। सीजीआई ने कहा हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के जो अधिकार हैं उनकी जो है रक्षा हो। अगर कल को कुछ गलत होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जो है केंद्र सरकार से कहा कि आप ये बताइए कि इस कानून को बनाने से पहले किन किन जो है लोगों से चर्चा की गई। तो जो सरकार के वकील तो उन्होंने कहा कि विस्तृत चर्चा जो है की गई थी, कमेटियां बनाई गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कोई भी ऐसा पक्षकार नहीं आया जो इस किसान कानूनों का जो है समर्थन करता हुआ नजर आते हो। तो इसके बाद एक इंडियन किसान यूनियन के जो वकील हैं वो जो है खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम जो है इन किसान कानूनों का जो है समर्थन कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से किसान जो कानून है वो जो है जो संगठन है वो इस पूरे किसान कानून का जो है समर्थन कर रही है, और कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। तो कोर्ट ने इस पर कहा कि आज की समस्या का इससे समाधान नहीं हो सकता, इसको लेकर जो है कोर्ट की तरफ से कहा है। इसके बाद किसान संगठनों ने कहा कि हम जो है हर बैठक में जा रहे हैं। तो जो सरकार की तरफ से वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप जो है किसान संगठनों को कहिए कि बातचीत के दौरान जो वो अड़ियल रवैया दिखाते हैं, कुर्सी अपनी जो पीछे कर लेते हैं वो ना दिखाएं, और सकारात्मक जो है बातचीत करते हुए नजर आए। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ कहा गया कि हम ये निर्देश जो है कैसे दे सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम जो है अभी जो सुनवाई चूंकि चल रही है, तो अंतिम जो बहस चल रही है उसमें ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या आप जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाई जाएगी उसके समक्ष आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस पर जो किसानों के वकील थे दुष्यंत दवे, उनकी तरफ से कहा गया है कि 400 किसान संगठन जो है अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको उनसे बात करनी होगी और उसके बाद जो है हम बता पाएंगे कि जो कमेटी बनाई जा सकती है उस पर जो है उसमें जो है किसानों को जाना है या नहीं जाना। तो ये जो है साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से जो है आज इस मामले पर पैनी निगाहें जो है बने हुए, और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहा जा सकता है कि कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है जिससे ये आंदोलन अभी तक जो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है वो आगे भी शांतिपूर्वक तरीके से जो है चलता रहे, या फिर डेडलॉक खत्म हो। जब भारत के संविधान की बात होती है तो इसकी सबसे बड़ी संप्रभुता का अगर रक्षक कहा जाए तो संप्रभुता का रक्षक न्यायाधीश होते हैं, न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है।
अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके का वर्डिक्ट सामने आ रहा है, लग रहा है कि क्या माहौल बातचीत का बन सकता है स्पर्श? और देखिए बिल्कुल पूजा, सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि हम जो ऐसा माहौल देना चाहते हैं ताकि जो गतिरोध बना हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है टूट सके। सुप्रीम कोर्ट लोगों की बयानबाजी पर भी जो है निगाहें जो है बनाए हुए है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का फैसला दे या सुप्रीम कोर्ट उस तरीके का फैसला दे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि सरकार जो है इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए जो है ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है साल्वे जो कि सरकार के वकील है कि इस तरह का मैसेज ना जाए कि सरकार बैक फुट पर आ गई और अब कानून को रद्द करने के लिए दबाव बनाया जा सकता है। कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले आ जाए, उसके बाद जो है किसी तरीके का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाए। तो सभी की जो निगाहें टकी हुई थी कि जो ठीक आज है क्या सुप्रीम स्पर्श, कोर्ट कहता मैं है आपको इसको यहाँ पर लेकर। रोकना चाहूंगी। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। थैंक यू वेरी मच। अश्विनी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके के बयान दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके का बयान सामने आया है, ये क्या मतलब शो करता है? क्या आगे लगता है कि आगे का की रास्ता कैसा हो सकता है आज की स्टैंडिंग के बाद? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा कि राज्यसभा में आपने वॉइस वोट के आधार पर किस तरीके से बिना डिस्कशन के इस बिल को पास किया, पहला। जी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जिनके लिए लॉ पास कर रहे हैं उनका कितना आपने इसमें उनको कितने तरीके से इन्वॉल्व किया, उनका कितना पार्टिसिपेशन था। तीसरा, एक ऐसा लॉ जो लॉ सत्याग्रह होता है, गांधी जी ने किया और गांधी जी के समय पर भी सत्याग्रह हुआ। और मैं ये नहीं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो लोग वहां पर अराजकता फैला रहे हैं या जो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, जैसे कल की घटना को की बात आई जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम से पहले वहां पर, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वो ऐसा करते हैं तो इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है इस पर एक्शन लेने की। परंतु जब तक कमेटी जाए, कमेटी इस पर रिपोर्ट दे, कमेटी की रिकमेंडेशंस आए, उन रिकमेंडेशंस के बाद जो है हम इस पर डिसीजन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि क्लॉज बाय क्लॉज जो गवर्नमेंट डिस्कशन चाहती है वो क्लॉज बाय क्लॉज पर डिस्कशन करने के लिए फॉर्मल तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि रिपील हो लॉ, तो रिपील किन परिस्थितियों में कैसे कैसे होगा उनके लिए लॉ आपने बनाया है, तो उनके पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है कि हम जो कमेटी बना रहे हैं वो कमेटी जो है वो गवर्नमेंट के लोग भी उसमें हो और कमेटी के लोग हो आपस में बैठे और उसको करें। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से बयान था कि चूंकि एक लॉ पास हो गया है पार्लियामेंट में तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, उसकी संवैधानिकता को, उसकी वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकता। तो तीन चार जजमेंट्स भी उस पर अटॉर्नी जनरल ने साइट किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट का फर्म ये था कि इसमें जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम इसको स्टे कर रहे हैं। हालांकि उस पर अभी डिसीजन एक आना बाकी है, आर्ग्यूमेंट चल रही हैं मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से भी है, उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ से, सरकार की तरफ से भी है। परंतु एक बात तो इससे साफ तौर पर साबित होगी कि कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपनी मंशा जाहिर करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर उसके। बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि 15 तारीख का जिक्र अटॉर्नी जनरल ने किया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्होंने अपील करी है सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने कहा कि आप 15 तारीख तक किसी तरह के आदेश ना दीजिए। इसके अपने आप में क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, 15 तारीख तक ना दीजिए, कई सारी चीजें होती हैं और गवर्नमेंट के पार्ट पर हो सकता है गवर्नमेंट किसी प्रपोजल के साथ, क्योंकि अगली डेट उसमें फिक्स हुई है फार्मर्स के बीच में और गवर्नमेंट जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ और फार्मर्स की जो विज्ञान भवन में पहली मीटिंग थी वो अगली मीटिंग एडजर्न हुई है। तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट हो सकता है आज के रुख के बाद थोड़ा लचीला अपना रुख अपनाते हुए और आए और कुछ क्लॉज जिसमें बेसिक ऑब्जेक्शन हो किसानों को उसको लेकर के सामने और बीच का रास्ता निकले, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल का वो स्टेटमेंट रहा होगा। बिल्कुल। अश्विनी जी, क्या लगता है कि कमेटी को लेकर के क्या कोई बातचीत हो सकती है? किसानों की तरफ से जिस तरीके का अभी तक स्ट्रिक्ट रवैया चला रहा है, अड़ियल तो उसको हम नहीं कहेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई हम ये लेना नहीं चाहते। पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है कि आप हमेशा मांग के लिए आंदोलन होता है, पहली बार हो रहा है कि हमको ये चाहिए नहीं, तो अड़ियल इसको नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो इसका उनका स्ट्रिक्ट रवैया बना हुआ है उसको लेकर के किसी तरह की कोई बीच का कोई रास्ता निकल सकता है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक बातचीत करने वाला माहौल तैयार हो। अभी जो किसानों को विश्वास नहीं है वो विश्वास वापस आए। देखिए, दो बातें होती हैं। पहला ये होता है कि जब कभी कोई
नेगोशिएशन होता है या आपस में किसी प्रकार के एमिकेबल सोल्यूशन और डिस्कशन की बात आती है, तो थोड़ी दोनों पार्टी जो एग्रीव पार्टी में एक आगे जाती है एक पीछे आती है, बीच का एक रास्ता निकलता है। यहाँ पर एक बात सबसे बड़ी चीज आ रही है, जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना है कि रिपील द लॉ, बिल्कुल आप सिर्फ रिपील करिए, उसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो एक आर्ग्यूमेंट आ रहा है, बाकी जो कम्यूटर्स हैं जो नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, हरियाणा के और पार्ट से, उत्तर प्रदेश के पार्ट से दिल्ली कम्यूट कर रहे हैं, उनको घंटों घंटों बॉर्डर्स पर जाम का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 जिस समय मैंने एपिडेमिक डिजीज एक्ट इस कंट्री में इन्वोक हुआ हो और स्प्रेड हो रहा हो कोविड-19, ऐसे समय पर एक साथ रहना, तो सुप्रीम कोर्ट की ये भी एक चिंता है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्टे करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और स्टे करना माने उसको स्टे करना, फिलहाल दोनों डिफरेंट हैं। तो और कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन, ये नहीं कि कानून पारित हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उसकी वैधानिकता को चेक नहीं कर सकता, क्योंकि आपको याद हो 3 साल पहले आप देखिए एनजेएससी एक्ट, 4 साल पहले एनजेएससी एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने, पूरे बहुमत से पास किया था, जजेस के अपॉइंटमेंट का। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने उसको क्वैश कर दिया था, उसको गैर अतार्किक और संविधान के अनुरूप नहीं होने की वजह से क्वैश कर दिया। तो किसी भी लॉ को क्वैश करने का पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन उसकी जो रीजनेबल जस्टिफिकेशन है, वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन जो पैरामीटर कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए उसके मुताबिक होनी चाहिए। बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं आपसे एक और पॉइंट समझना चाहूंगी कि किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, तमाम ऐसे भी किसान संगठन उठ करके खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में जिस दौरान सुनवाई चल रही है, कि हम समर्थन कर रहे हैं इस कानून का, और जो तमाम किसान संगठन ग्राउंड जीरो पर बैठे हुए हैं, जो आंदोलनरत हैं, वो कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब 2 तरह के किसान संगठन यहां पर खड़े हुए हैं, यानी कि पक्षकारों की संख्या बढ़ रही है। तो क्या इससे भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या केस पर? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जिस तरह से इनपुट्स आ रहे हैं, इनपुट्स चाहे तथाकथित तौर पर इंटेलिजेंस के हों, चाहे इनपुट्स तो पुलिस के हों, कि सिक्स फॉर जस्टिस इस आंदोलन को जो है फाइनेंस कर रहा है, और इसमें जो है जो भिंडरे वाला के लोग हैं या जो अलगाववादी हैं या खालिस्तान समर्थक हैं, वो इसको कर रहे हैं, और उसके मैक्सिमम लोग हैं। एक जो इनपुट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट की मंशा ये है। दूसरा, जो ट्रैक्टर रैली की बात जो 26 जनवरी को एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि राजपथ जो इतना प्रेस्टिजियस इशू होता है उस पर ट्रैक्टर रैली लेकर के आएंगे। तीसरा, जो आपने बड़ी बड़ी अच्छी बात कही कि किसानों के कुछ संगठन जो है, इस किसानों के जो संगठन है, चाहे वो संगठन आप ऐसे मान लीजिए भारतीय किसान यूनियन है, चाहे वो संगठन मान लीजिए कि बीजेपी के एफिलिएटेड, या वो आप अमरिंदर सिंह की, कैप्टन अमरिंदर सिंह को देख लीजिए कि उन्होंने अपने इस स्टेट में तीनों लॉज को कांग्रेस के होने के बाद भी, जो कि सैद्धांतिक तौर पर कांग्रेस इस लॉ का विरोध कर रही है, उन्होंने एज इट इज अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर लिया। उसी तरह से अगर आप स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में चले जाइए, भले कांग्रेस रूल्ड है, राजस्थान में चले भले कांग्रेस रूल्ड है, मगर वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो एक ये जो किसानों में भी कई गुट हैं, लेकिन अब जो आंदोलनकारी है, जो प्रदर्शनकारी, उन्होंने दिल्ली को एक तरह से बॉर्डर्स को अपने कब्जे में ले लिया है। बिल्कुल। वो किसी भी समय पर चाहे तो आवाजाही को रोक सकते हैं और काट सकते हैं दिल्ली के बाकी हिस्सों को। ये पॉइंट है, और वो रात भर रामलीला मैदान में आने की बात कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप है किसानों का, वो दूसरा ग्रुप किसानों का इसमें जो है उसकी सहभागिता कोर्ट के अंदर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि पूरा आंदोलन उनके हाथ में है और वो दिख रहे हैं अखबार, मीडिया, हर जगह। तो ये एक पॉइंट ऑफ वरी है। अब इसमें देखना है कि आने वाले दिनों में क्या तय होता है। पूरे गुट नहीं है, सारे किसान नहीं है, कुछ प्रदर्शनकारी किसान है, उसको आड़ती कह लीजिए, कमीशन एजेंट कह लीजिए, मंडियों पर कब्जा करने वाले, तमाम तरह के जो गवर्नमेंट और उनके सिंपैथाइजर्स की तरफ से आ रहे हैं, उनमें से हो सकते हैं। बिल्कुल। अश्विनी जी, मैं एक और बिंदु आपसे समझना चाहूंगी। जिस समिति का जिक्र हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में समिति निर्माण की का बात बार बार हो रही है कि ये एक समिति बनाई जाए जिसमें किसानों की भी भागीदारी होगी, सरकार की भी भागीदारी होगी और कुछ अलग लोग भी होंगे। इस समिति का क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, क्या ये अभी तक डिस्क्लोज हुआ है क्या? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट बनाएगी, अगर आपको याद हो, अब राम मंदिर निर्माण की बात भी चल रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 इंपॉर्टेंट लोगों को, श्री राम पंचू, श्री रविशंकर और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का 3 लोगों का नाम दिया था उसकी कमेटी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट को पावर्स है लॉ में, वो उसको पूरी ऑथराइजेशन देकर के, पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देकर के उनको भेज सकते हैं। तो अब ये आने वाले दिनों में तय होगा, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बार पूरे सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का आउटकम आ जाए तो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आप हमारे साथ जुड़े, अहम जानकारियां आपने साझा करी। ये बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे अश्विनी जी, हमारे लिए भी समझना और जनता टीवी के जो तमाम दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी समझना। स्पर्श